हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मॉर्निंग मेरी इतनी लेट हुई है ना, मैं 8 बजे सो के उठी हूँ क्योंकि मुझे नींद ही 1 बजे के बाद आई थी और अभी 9 बज रहे हैं और मैं पढ़ने बैठी हूँ। सो थोड़ा सा रिफ़्रेश होते हैं नींबू पानी के साथ, इससे दिमाग थोड़ा फास्ट चलता है। सुबह-सुबह पिया करो, माइंड भी थोड़ा क्लीन रहेगा और आपकी बॉडी भी। आज का ये वीडियो ना तो किसी क्लास के बारे में है और ना ही किसी नई बुक के रिव्यू के बारे में। आज मैं एक ऐसी बात करने आई हूँ जो इस वक्त बिहार के लाखों बीपीएससी एस्पिरेंट के दिल में चल रही है। जुलाई शुरू होने को है लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। दिन रात पढ़ाई करने वाले बच्चे इस वक्त एक अजीब सी कन्फ्यूजन और डर में जी रहे हैं। हर रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले वेबसाइट चेक करना, हर रोज़ किसी नए नोटिफिकेशंस की उम्मीद लगाना और शाम तक जब कुछ नहीं मिलता तो वो उम्मीद टूट जाती है। मुझे पता है आप इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजर रही हूँ एंड मैं आपका दुख फील कर रही हूँ एकदम पर्सनली, क्योंकि मैं भी उसी स्टेज में चल रही हूँ। पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? जब लोग आकर पूछते हैं आपसे, क्या हुआ, एग्ज़ाम कब है, कब तक पढ़ते रहोगे, इतना टाइम गुजर गया, इतनी उम्र हो गई है, शादी कब करोगे, पढ़ते ही रहोगे क्या? उन्हें नहीं पता कि इस पेरेंट पर क्या गुजरती है। नोटिफिकेशंस डिले होने की वजह से बच्चे धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। लगता है कि जो पढ़ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं, या हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम हम आई थिंक किसी और चीज़ में लगाते तो शायद वो हमारे हाथ में होता। घर वालों का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सबसे बड़ा अपने खुद के फ्यूचर का डर। जब सामने कोई पक्की डेट नहीं होती ना, तो लाइब्रेरी में बैठकर भी किताबों पर फोकस नहीं होता। लगता है सब कुछ रुक सा गया है। कई बार रोना आता है, अकेले बैठने का मन करता है और लगता है कि सब कुछ छोड़ दें। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी इस वक्त हर उस सीरियस स्टूडेंट्स की कहानी है जो एक सच्ची नौकरी की तलाश में हैं। लेकिन यकीन मानो, मैं आपको ये सारी बातें हवा में फेंकने या अपना दुख सुनाने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं यहाँ आपको रुलाने नहीं, बल्कि आपको आपकी ताकत याद दिलाने आई हूँ। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, नोटिफिकेशंस लेट ज़रूर आ सकते हैं लेकिन कैंसिल नहीं होगा। टीआरई 4.0 आएगा और 100% आएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप इस डिप्रेशन में आकर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और अचानक जुलाई के नए हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 महीना मिलता है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या तब आप उस बच्चे से कॉम्पिटिशन कर पाएंगे जो बच्चे इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी, मुश्किल वक्त में भी आंसू पोंछ कर पढ़ रहे हैं? सो आप उससे कंपटीशन करने लायक बचोगे, इसलिए प्लीज़ आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट रखो एंड उसको छोड़ो नहीं, क्योंकि जुलाई आने वाला है एंड 15 दिन में आपको सब पता चल जाएगा। ये जो वक्त चल रहा है ना, यही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है। ये जो आने वाला है वो हमारा टेस्ट नहीं है। असली एग्ज़ाम तो हमारा अब भी चल रहा है और इसको हमें क्रॉस करना है किसी भी तरीके से। किसी भी कोई भी मुसीबत आए, हमें इसको पार करना ही पड़ेगा। ये जो मुश्किल दौर चल रहा है ना, ये खुद को संभाल कर रखना है। हिम्मत मत हारिए। जब भी डिप्रेशन हो, एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए आपने ये शुरू क्यों किया था। अपने माँ बाप के चेहरों को देखिए जो आपकी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं एंड उस सपनों को पूरा करने के बाद जो उनके चेहरे पर खुशी आएगी, आप वो सोचो। हमें ना इस वक्त को खाली बैठकर वेस्ट नहीं करना है। मैंने खुद के लिए एक चैलेंज शुरू किया है, 25/90 डे चैलेंज, एंड उसका 25 डे है आज। इसका मतलब है कि चाहे नोटिफिकेशंस आए ना आए, हमें हर रोज़ अपने टारगेट्स को पूरा करना है एंड अपने टारगेट्स की ओर बढ़ना है। हमें अपना सिलेबस इतना सॉलिड कर लेना है कि जब नोटिफिकेशंस आए, एग्ज़ाम के डेट निकल कर सामने आए तो हम तैयार रहें, कन्फ्यूज्ड नहीं। बीपीएससी प्रिपरेशन कोई एक दिन का काम नहीं है। आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को इतना घोट कर पी जाओ कि सिलेक्शन कोई रोक ही ना सके। करंट अफेयर से याद आया कि आप लोग किस
टीचर से करंट अफेयर्स कर रहे हो, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स याद ही नहीं रहते और वो नोट्स बनाने की चीज़ें हैं नहीं जो मैं उसको बनाऊँगी। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते। मैंने आज पढ़े ठीक है, 2 दिन बाद मैं सारा भूल जाती हूँ एंड उसके क्वेश्चंस भी मुझसे नहीं बनने लग जाते। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस सर के करंट अफेयर्स की क्लास करते हो। मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी एंड आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं 100% करूँगी। और हमें ही एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें एक दूसरे से जुड़कर रहना पड़ेगा, हमें एक दूसरों को मोटिवेट करना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार तो डिमोटिवेट करने के लिए एक भी चांस नहीं छोड़ रही है। सो हमें मोटिवेट होते रहना है, इसलिए डिप्रेशन को कहो बाय बाय और अभी किताबों को बनाओ अपना सच्चा दोस्त। वक्त लगेगा पर बदलेगा ज़रूर। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इस मुश्किल फेज से बाहर निकल कर एक दिन ज़रूर सफल होगे और आपके साथ मैं भी हो ही जाऊँगी। अगर आपको आज की मेरी ये बात थोड़ी भी दिल को छू गई है ना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपकी इस सारे डिप्रेशन से निकलने के लिए मैं आपकी मददगार बन सकती हूँ। या आगे भी आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करना। और मुझे एक बात याद आई कि जब भी हम पढ़ाई करने अभी बैठ रहे हैं ना, तो हम सोच रहे हैं कि एक हमें मोटिवेशंस क्लास मिल जाए, वीडियोस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए जिससे मुझे पढ़ने में थोड़ी सी अच्छा लगे हमें पढ़ना। किसी किसी टीचर ने कहा है कि नहीं आएगा तो क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे। सो वो जो डिमोटिवेट वाले वीडियो हैं उसे आप मत देखो। मैंने 1-2 देखे थे, मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। फिर मुझे पापा ने समझाया कि नोटिफिकेशंस आ जाएगा, पढ़ते रहो। अगर आ गया और नहीं हुआ तो हमेशा गिल्ट में जीने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। अगर आप 10 वीडियोस नहीं देख पा रहे हो तो 1-2 देख लो, लेकिन देखो। अगर आप छोड़ दोगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आपको ही हार्म करेगी। अगर आप डिमोटिवेटेड चीज़ें देखते हो, अगर आप मोटिवेशन से दूर जा रहे हो तो ये आपके लिए हार्म करेगा, उन लोगों के लिए नहीं जो ऐसे वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं। सो कंटिन्यू पढ़ाई करो, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ। आई नो मैं बहुत सारा पढ़ाई नहीं कर रही हूँ एंड मैं आपको झूठ बोलूँगी भी नहीं कि मैं दिन रात पढ़ते रहती हूँ। बट मुझे लगता है मैं 2-4 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ एंड अभी के लिए वो इनफ है क्योंकि मेरे नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं। थोड़े बहुत थोड़े से मुझे कंप्लीट करने हैं। मुझे मैथ बहुत अच्छा करना है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको मैथ ही सिलेक्शन दिला सकता है और वही मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैथ की स्थिति मेरी इतनी बदतर है कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। मैथ मेरा इतना ख़राब हुआ पड़ा है और वो बच्चे पता नहीं कौन से हैं जिसको पूरे सब्जेक्ट्स में मैथ ही उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। ये मेरा हॉरर सब्जेक्ट है जिसको देख के ही मुझे डर लगता है, बनाने की तो बहुत दूर की बातें हैं। सो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आपको आज की मेरी ये बात थोड़ी भी दिल को छू गई हो तो कमेंट में आई विल नॉट गिव अप ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि मेरा भाई बहन अभी भी पूरी हिम्मत के साथ खड़ा है एग्ज़ाम देने के लिए। वीडियो के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त थोड़े परेशान हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब पढ़ो और खूब बढ़ो। और हाँ, ये पूरी वीडियो वेस्ट नहीं जानी चाहिए मेरी। आप लोग हार नहीं मानोगे और ना ही मुझे मानने दोगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे डीमोटिवेटेड लोगों से दूर रहो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।